नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिर्ज़ा शहजाद अकबर, जो कि कानून दान हैं और ड्रोन्स हमले जो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में हो रहे हैं उसके कानूनी पहलुओं पे हमारे साथ बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आप पहले तो ये बताइए कि जो ड्रोन्स का मामला है वो कितना कानूनी तौर पे आपके ख्याल में पेचीदा है या आसान है, बहुत सिंपल मामला? कुछ पेचीदगियाँ ज़रूर हैं, लेकिन इतना भी पेचीदा नहीं है कि सुलझाया ना जा सके। इसमें सबसे बड़ी पेचीदगी जो है, जिसकी वजह से शायद अमेरिका ये फ़ायदा उठा रहा है और हमारी हुकूमत भी उसकी तरफ से करनी कतरा रही है, वो है जुरिस्डिक्शन का, हमारी सुपीरियर कोर्ट्स का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक आर्टिकल है उसको बैन करती है जुरिस्डिक्शन को ट्राइबल एरियाज़ में। लेकिन ऐसे जब इनका मामला आता है तो हमारी कोर्ट्स का व्यू जो है इसकी इंटरप्रिटेशन में इस आर्टिकल की बहुत ज़्यादा मोहतात है। वो उनका कहना ये है, इसमें चौधरी मंजूर इलाही की 1975 की जजमेंट है, 2009 में पेशावर हाई कोर्ट की बहुत लैंडमार्क जजमेंट आई है, जिसका दोनों का एक अगर आप विजडम निकालेंगे तो ये निकलता है कि जहाँ पे क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट का आता है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जो उनकी इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, उनको लागू करने की बात करते हैं, वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, यानी कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हैं। तो उसके लिए आपको जुरिस्डिक्शन का इशू वहाँ रास्ते में नहीं आना चाहिए। और उसमें कोर्ट्स ने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड भी किया है, हाई कोर्ट्स ने और सुपीरियर कोर्ट्स ने, जब मामला किसी की फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ड्रोन्स का मामला जो है वो सबसे बेसिक जो आपका राइट है, राइट टू लाइफ के मामले में है कि ड्यू प्रोसेस के बगैर आप किसी की जिंदगी नहीं ले सकते, जान नहीं ले सकते। तो यहाँ तो हजारों जानों को लिया जा रहा है। तो अवाम की अदालत की तो दूसरी बात है, मैं आपसे सिर्फ कानून की अदालत की बात कर रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि ये इतना मजबूत केस है आपका और इतना ज्यादा पेचीदा नहीं है और जुरिस्डिक्शन भी इसमें हो सकती है, तो अभी तक इसको टेस्ट क्यों नहीं किया आपने, आजमाया क्यों नहीं, अदालत में जाके दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? देखिए, कुछ जो रुकावटें हमारी राह में हायल हैं, एक तो ये है कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा पिटिशनर लेके अदालत के पास जाना चाहते हैं, जिसमें हम अदालत के सामने ये बावर करना चाहते हैं कि ये एक या दो इंसानी जानों का मामला नहीं है, हजारों इंसानी जानों का मामला है जो बेगुनाह इस जंग की भेंट चढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ हमें उन सबूतों की भी हम कलेक्शन कर रहे हैं। हमारी अब टीम्स हैं, हमारे पास केस वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं जो वज़ीरिस्तान से आके हमारे लिए काम कर रहे हैं, और वो वहाँ से एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं जो हम कोर्ट में इस्तेमाल करेंगे ये इस्टेब्लिश करने के लिए। क्योंकि मैं जो भी आपके सामने बात बयान कर रहा हूँ उसको हम कानून की जुबान में कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ एविडेंस होता है। फैक्ट्स हमारे पास काफ़ी जमा हो चुके हैं, लेकिन इन फैक्ट्स को एविडेंस की शक्ल में, शहादत की शक्ल में लाने में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी सिलसिला जारी है। और ये बहुत जल्द, एक ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द हम इन तमाम केसेस को, एक दो करी, हम काफ़ी सारे केसेस को क्लास एक्शन की सूरत में अदालतों के सामने लाएंगे। और हम उसको एक अदालत के सामने नहीं रखेंगे, हम मुख्तलिफ इलाकों की अदालतों में, पेशावर भी जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और इसके बाद हम पाकिस्तान से बाहर की अदालतों में भी जाएंगे। अभी आपने शहादतों की बात की, किस किस्म की शहादतें आपके पास आ रही हैं? जी देखिए, इसमें शहादतें तो हमारे पास जो आ रही हैं वो इस किस्म की आ रही हैं कि इसमें मासूम बच्चों को मारा गया, उनकी फुटेजेस हमें मिल रही हैं, उसके ऊपर हमें गवाहियाँ मिल रही हैं, उन लोगों की गवाहियाँ मिल रही हैं जिन्होंने जाके ये लाशें रिकवर की हैं, उन इमाम उनकी गवाहियाँ मिल रही हैं जिन्होंने उनके जनाजे पढ़ाए हैं, उस गांव के उनके पड़ोसियों की गवाहियाँ मिल रही हैं। ये सारी वो गवाहियाँ हैं वो जो आके अदालत में देने के लिए तैयार हैं, उनको हम कलम बंद कर रहे हैं, उनको हम फिल्म बंद भी कर रहे हैं, ताकि हमारे पास पूरा एक मवाद हो, जब हम अदालत के पास जाएं तो हम एविडेंस के ऊपर साबित कर सकें कि कितने बड़े पैमाने में, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये वॉर क्राइम है। जब शहादतों की बात होती है तो जो लोग आपको आके बताते हैं जी एक ड्रोन अटैक हुआ, उसमें हमारे ये जानने वाले या रिश्तेदार जो है ये हलाक हो गए, तो वो अब उससे ड्रोन से ताल्लुक कैसे साबित करेंगे? क्योंकि ड्रोन तो सुना है बहुत ऊंचा उड़ता है, उसकी तो तस्वीर भी नहीं बन सकती, तो वो उसकी कोई बाकियात आपके पास, ऐसे टुकड़े, बम के टुकड़े या ऐसी कोई चीज है कि जो बता सके कि ये ड्रोन अटैक से ही मरे हैं? जी, शहादतों की जो चीजें हैं वही शहादतों में यही चीजें आती हैं कि उसके अंदर ड्रोन्स के टुकड़े भी शामिल किए जाएंगे और सबसे बड़ी इंसानी गवाही शामिल की जाएगी। और क्या आपकी अखबारी रिपोर्टें वो गवाही में नहीं आएंगी जिसमें आपने लिखा है कि फलां तारीख को ये जगह इतने लोग मारे गए और उसके बाद उसी तारीख के वो लोग मरे हैं, दफन हुए हैं, उसके ऊपर शहादतें हैं। मेरा केस बड़ा सिंपल है जो मैंने अदालत के सामने रखना है। इसको निगेट करना दूसरी पार्टी का है, इसको गलत साबित करना दूसरी पार्टी के लिए। मैं सिविल केस कर रहा हूँ, सिविल केस के अंदर सिर्फ एक बात कोर्ट के सामने लानी है प्रोबेबल कॉज के साथ, उससे
اس کو غلط ثابت کرنا دوسری پارٹی کا کام ہے، اور میں تو انتظار کروں گا کہ وہ دوسری پارٹی آ کے بتائے، یا تو امریکہ کورٹ میں آ کے یہ کہہ دے کہ وہ ڈرون حملے نہیں کر رہا، یا وہ یہ کہہ دے کہ اس میں 2000 لوگ نہیں مرے۔ یہ بتائیے گا کہ آج کل پاکستان میں آزاد عدلیہ کے بڑے چرچے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عدالت اور عدالتی نظام اتنا با اختیار اور خود مختار ہے کہ امریکہ کے خلاف اس طرح کے سنگین الزام پر مبنی مقدمہ جو ہے اس میں انصاف کر سکے؟ قانون میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ یہ کیس نہیں سن سکتا۔ اب ججز کیا کرتے ہیں البتہ پتہ چلے گا جب ہم اپنا کوئی فیصلہ دیں گے، لیکن ہمیں امید بہت ہے، ہمیں عدلیہ سے امید بہت ہے جی۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب۔